दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी नीट जेईई यूटीडी सागर की एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो जिसमें दोस्तों हमारे ये बायोलॉजी के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसमें हम आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर जाकर इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई गॉइटर नामक रोग से ग्रसित है, मतलब एक गॉइटर नामक रोग जो घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो घेंगा रोग से ग्रसित है तो उसमें कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको मेरे भाई पता ही है, जो घेंगा रोग से जो ग्रसित होता है व्यक्ति, उसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है वो ठीक से कार्य नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो इसका जो थायराइड है ना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्रम बिगड़ा हुआ है मेरे भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है बट ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, मतलब एक हम ये कह सकते हैं ना कि इसको लड़ो या मरो, है ना, फाइट एंड डेथ हार्मोन्स भी होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, लड़ो या मरो वाला हार्मोन होता है, ठीक है। तो जो हमारा एड्रेनलिन होता है ये लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। चलो आगे हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट, मतलब क्या है कि थोड़ा सा क्रम बिगड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा 3rd क्वेश्चन भी मिलेगा, थोड़ा सा ये क्रम इधर उधर हो गया है, ठीक है। पोलियो का कारण है, ठीक है। इसने बोला है कि जो पोलियो का कारण, पोलियो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो पोलियो होता है, ठीक है, वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, ठीक है। तो ये हमारा पोलियो का कारण है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों ये रोग जो है ना, आप इन रोग को किसके, जैसे बुखार किसके कारण होता है, तपेदिक किसके कारण होता है, जुकाम किसके कारण होता है, ये सब है ना, इतने सारे जो रोग हैं इनको आप याद करके रखिएगा कौन किसके कारण होता है, ठीक है। इसके लिए वैसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा और जल्द ही, लगभग मैं आपको कल ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, मुख्य कारण किसका है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण है वो तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूमिनेंट जंतु है। अब इसने बोला है रूमिनेंट जंतु के बारे में पूछा, ठीक है। तो रूमिनेंट जंतु डॉल्फिन नहीं है, ठीक है, कुत्ता नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन मेरे भाई जो हिरन होता है ना, ये रूमिनेंट जंतु है, ठीक है। हाँ, तो जो हिरन है, इस जो आपका हिरन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूमिनेंट हिरन में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिस तालाब में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, मतलब ये जो मेढक की बात चल रही है, ठीक है, जिस तालाब में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस जो तालाब है उसमें मेढक की मात्रा जो ज़्यादा होती है तो उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो जो इसका आंसर जो हमारा बेस्ट होगा वो आयोडीन, ठीक है। जब जहाँ टैडपोल होते हैं वहाँ आयोडीन की मात्रा जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो आपको पता है मेरे भाई, जो विटामिन होते हैं A B C D, है ना, E K, है ना, और बी के कुछ प्रकार हैं, ये मोस्टली विटामिन होते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन बी और सी होता है ये होता है जल में घुलनशील, ठीक है, ये जल में घुलनशील होता है। बाकी A D E K जो होते हैं ना वो वसा में घुलनशील होते, ठीक है। अब इसने बोला कि जल में घुलनशील विटामिन बताओ, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी और सी, तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरे विन्यास पाया जाता है, मतलब रेसे, मतलब जिनकी जो जड़ें हैं वो रेसेदार, मतलब जैसे रेसे खींचते हैं, जैसे जो नारियल होता है उसमें हम खींचते हैं ना, रेसे खिंच जाती हैं उसके, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो रेसेदार जड़ें जिसमें छोटी छोटी रेसे होती हैं, ठीक है, और समांतर सिर विन्यास पाया जाता है, किस में पाया जाता है? कि घास में पाया जाता है, क्या बांस में, क्या अरहर में, है ना, क्या फिर आपका जो है ना फर्स्ट और सेकंड, इसमें का और खा मिस्टेक से हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में, है ना। तो हमारा 9 है और 9 का हमारा सही आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने घास को पटा के देखा होगा, ठीक है, मतलब घास को जमीन में से उखाड़ के देखा होगा, ठीक है। बांस को
जमीन में से उखाड़ के आपने देखा होगा छोटा, ठीक है। तो जो घास होता है और बांस होता है, इन दोनों में ही रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना फोर्थ वाला हो जाएगा काह और खा, मतलब पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब मेरे भाई आप क्वेश्चन से आइडिया लीजिए और इस टाइप का आप बहुत सारे क्वेश्चन भी करें घर पे, ठीक है। क्योंकि नीट निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। लाल रस, लाल का कार्य करता है, मतलब लाल रस का कार्य कौन करता है, ठीक है। इसमें ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोला है कि लाल रस का कार्य कौन करता है, ठीक है। 10वां, ठीक है। तो लाल रस का काम करता है मंड को शर्करा में परिवर्तित, ठीक है। जो मंड, अभी मंडी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर केवल मंड है, ठीक है। स्टार्च है ना, स्टार्च को शर्करा में, शर्करा लिखा है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, ये लाल रस का कार्य है, ठीक है। लाल रस का कार्य क्या है, स्टार्च मतलब मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। वह गैस जो रक्त को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। मतलब जो रक्त, मतलब जो ब्लड होता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है, जिससे दम घुटने लगता है, ठीक है। तो सिंपल है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो दम घुटेगा, ठीक है। तो हमारा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। प्रतिजैविक खालिस्तान के उपचार में प्रभावी, अब ये प्रतिजैविक क्या है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये किसके उपचार में प्रभावी होता है प्रतिजैविक, ठीक है। तो ये जो प्रतिजैविक होता है वो हैजा में ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। पावरफुल किस में होता है, हैजा में। तो हैजा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्रावण करती है, ठीक है। तो भाई अग्नाशय करती है ना मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल है, अग्नाशय इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जब भी मधुमेह इंसुलिन आता है तो इसमें क्या लगाना है आपको, अग्नाशय ही लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछा ना मेरे भाई, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का बिल्कुल आप बता सकते हैं 98.6, ठीक है। हमारा 14th है, ठीक है। तो 98.6, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98.6 और डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चन पे। मूल रूप नहीं पाया जाता, ठीक है। मूल रूप नहीं पाया जाता, जलो मतलब जो मूल कौन से पौधों का जो मूल रूप है वो नहीं पाया जाता। जलोद्भिद का नहीं पाया जाता, समोद्भिद का नहीं पाया जाता, लवणोद्भिद का नहीं पाया जाता है, मरुद्भिद का नहीं पाया जाता। मूल रूप, ठीक है, वास्तव जो रूप होता है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वो किस में नहीं पाया जाता मेरे भाई, तो वो जलोद्भिद पौधे होते हैं उसका जो है ना मूल रूप नहीं पाया जाता उनमें, ठीक है। ऐसे ही हो जाती है ना बिल्कुल, जैसे एक पेड़ है तो लगभग बहुत जगह में फैल जाता है वो, ठीक है। तो मूल रूप में नहीं आता, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, ठीक है। अब केंद्रक के अलावा और किस में डीएनए होता है, ठीक है। क्या राइबोसोम में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, लाइसोसोम में होता है, नो। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। केंद्रक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें डीएनए होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे है ना, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनियम बदलने के लिए उत्तरदायी, ठीक है। जो फलीदार पौधे होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, आणविक नाइट्रोजन, मतलब जो अणु के रूप में नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम बदलने के लिए कौन उत्तरदायी रहता है। क्या नाइट्राइट रिडक्टेज होता है, क्या नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, क्या नाइट्रोजिनेट होता है, क्या होता है। तो मेरे भाई इसमें जो है ना नाइट्राइट भी क्या होता है, अमोनिया में चेंज होता है, नाइट्रेट भी हो जाता है, नाइट्रोजिनेट भी होता है, ये सब है ना जो अमोनिया में चेंज होता हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक ऐसे पौधों को जिसमें बीजाणु बनते हैं, ठीक है। एक ऐसा पौधा बनता है जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प बीज, मतलब एक ऐसे पौधे को बताना है जिसमें बीजाणु बनते हैं, मतलब बीज बनते हैं परंतु पुष्प और बीज नहीं, बीजाणु बनते हैं पुष्प और बीज नहीं।
ऐसा कौन सा है, ठीक है, उसे किस में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 18वां है, इसका आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है मेरे भाई वो टेरिडोफाइटा है। क्या है, टेरिडोफाइटा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बीजाणु बनते हैं, पुष्प और बीज नहीं बनते, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, है ना। बांझपन रोग किस विटामिन से होता है, तो आप बिल्कुल आप याद रख सकते हो भाई, है ना। बांझपन रोग होता है विटामिन ई से, ठीक है। इससे ए से रतौंधी हो जाता है, इससे बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है, इससे रिकेट्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसने बांझपन का बोला है, तो बांझपन किससे हो जाएगा, विटामिन ई से, ठीक है। चलो फलीदार फल खाने चाहिए, फलीदार जो है ना सब्जियां, जैसे मुनगा हुआ, ठीक है, कौसे जो होती है ना, चना का फल हुआ, मटर का फल हुआ, ये चीज़ें खानी चाहिए, फलीदार चीज़ें इसके बांझपन को हटाने के लिए, ठीक है। चलो अगले से क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, हमारे 20 क्वेश्चन पे, है ना। कौन सा जलीय कीट भक्षी होता है। अब इसने बोला कि जलीय, जल में रहता है और कीटों को खाता है, ठीक है। जल में रहता है और कीटों को खाता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो यूट्रिकुलेरिया होगा, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ठीक है। एक व्यक्ति के लाल रुधिर में ए और बी एंटीजन है, मतलब एक व्यक्ति है, उसका जो लाल रुधिर है, खून है, जो ब्लड है, उसमें ए और बी एंटीजन है। उनकी सीरम में कौन सा एंटीजन होगा, उनका जो सीरम होगा उनमें कौन सा एंटीजन होगा, सीरम में, ठीक है। तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। एक व्यक्ति के जब लाल रुधिर में ए और बी एंटीजन होता है तो उनके सीरम जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हमारा थर्ड हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद हम 22वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, मतलब इसने बोला कि रियली मछली नहीं है, ठीक है। क्या फुम्पस मछली है, क्या रजत मछली है, ठीक है। तो मेरे भाई जो फुम्पस मछली है वास्तव में मछली है, बिल्ली मछली भी है, कुत्ता मछली भी वास्तव में मछली होती है, लेकिन जो रजत मछली होती है वो वास्तव में मछली नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो रजत मछली है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लसिका संवहन। क्या हो जाएगा, लसिका संवहन। अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, नारियल के रेशे किस भाग से। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नारियल जो होता है उसके रेशे बाह्य भाग से प्राप्त होते हैं ना, ठीक है। तो वाह्य फल भित्ति हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ मेरे भाई। जल जनित रोग है। अब इसने बोला कि जल से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। क्या डिप्थीरिया होता है, टिटनेस होता है, हेपेटाइटिस होता है, क्या मलेरिया होता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत चीज़ें आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जल से क्या होता है, हवा से क्या होता है, ये रोगों को आप बिल्कुल कंप्लीट करके रखें, ठीक है। तो जल से होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ठीक है। फूल फल तथा बीज धारण करने वाले, ठीक है, फूले हुए पौधे कहलाते। देखो ऐसे पौधे बताना है जो फूल फल तथा बीज ये तीनों धारण करते हैं और फूले हुए रहते हैं, मतलब अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या उनको फ्रेप्टोगैम्स कहते हैं, क्या फेनरोगैम्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो फूल फल तथा जो बीज वाले पौधे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। फूल भी होता है, फल भी होता है, बीज, है ना। एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं, ठीक है। इसमें से जो है ना ऑप्शन दिए इसमें सभी एक कोशिकीय हैं, लेकिन एक जो है वो एक कोशिकीय नहीं है। वो कौन सा एक कोशिकीय नहीं है ये बताना, ठीक है। तो युग्मनस एक कोशिकीय है, मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय, लेकिन जो भ्रूण है वो एक कोशिकीय नहीं है। तो भ्रूण इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग का समूह चुनिए, ठीक है। अब इसने बोला जी, देखो मैं भाई रोग से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और लगभग 2-3 क्वेश्चन वो डालता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप नीट के लिए, यूटीडी के लिए, JEE के लिए ये बिल्कुल कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको लाइक करें, ठीक है। चलो 28वां क्वेश्चन है। अब इसमें बोले जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु द्वारा जो रोग होता है मेरे भाई, ठीक है, वो होता है तपेदिक होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। तो तपेदिक, निमोनिया जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा, ठीक है। इसके लिए मैं दोस्तों एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से
कौन सा रोग किसके कारण होता है, बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़, मतलब अब इसने बोला है कि जो सिर है, ठीक है, हमारा जो सिर होता है और ऊपरी जबड़ा होता है, इनके बीच एक रिलेशन होता है, एक जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट क्या कहलाता है, ठीक है। इसने ये पूछा है कि वो जॉइंट क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा 29वां है मेरे भाई, 29वां का हमारा रहेगा घा, फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है, ठीक है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है वो कहलाता है फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। चलो हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एकल पुष्प नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही फूल का पत्ता निकल गया, ठीक है, उसमें बहुत सारी पंखुड़ियां रहती हैं, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है। एकल पुष्प नहीं, एकल पुष्प वो होता है कि जिसमें एक ही पंखुड़ी होती है, और पुष्पों का गुच्छा वो होता है जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। तो एक गुच्छा वरना एक गुच्छा है, ठीक है। तो गुलाब एक पंखुड़ी, ठीक है, गुड़हल, ठीक है, धतूरा। लेकिन जो सूर्यमुखी है इसका जो बेस्ट आंसर सूर्यमुखी होगा, ठीक है। अब सूर्यमुखी नहीं होता तो गुलाब भी इसका जो सही आंसर होता, ठीक है, गुलाब। लेकिन गुलाब से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, सूर्यमुखी, ठीक है, क्योंकि सूर्यमुखी में ज़्यादा पंखुड़ी होती, ठीक है। तो इसका सूर्यमुखी था करेक्ट आंसर। तो हमारा दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।